अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 4 के अंदर दो कंपाउंड्स की खसूसियात को पढ़ने जा रहे हैं। वो दो कंपाउंड्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड में फ़र्क और कोऑर्डिनेट कोवलेंट या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स। जो पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है खसूसियात का। ये एक मुख्तसर सवाल है कि कोई सी दो या तीन खसूसियात का फ़र्क बताएं पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी जिक्र है जिसकी वजह से पोलर कंपाउंड्स या पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स वजूद में आते हैं। पोलर कोवलेंट कंपाउंड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स की खसूसियत किसी हद तक कोवलेंट बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड से मिलती जुलती हैं। इन सारी चीज़ों का तफसीली जायज़ा लेने के लिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स दोनों एक जैसी प्रॉपर्टीज़ खसूसियात रखते हैं या उनकी खसूसियात या प्रॉपर्टीज़, इंग्लिश में प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, उर्दू में खसूसियात कहते हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं। ये आपको मुख्तसर सवाल भी आ सकते हैं कि कोवलेंट पोलर कोवलेंट नॉन पोलर कंपाउंड्स यानी कि कोवलेंट पोलर कंपाउंड्स कोवलेंट नॉन पोलर कंपाउंड्स में खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं या एक जैसी होती हैं। इन बातों को हमें जायज़ा लेना पड़ेगा और समझना होगा कि इनकी खसूसियात में क्या फ़र्क होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस लाइन को इस्तेमाल करूँगा इनके खसूसियात में फ़र्क को बयान करने के लिए। तो मैं इस तरफ पोलर और उस तरफ नॉन पोलर कंपाउंड का लिख देता हूँ, इनकी हेडिंग लिख देता हूँ, मौजू का नाम लिख देता हूँ और फिर उसको आपके सामने तफसीली जायज़ा हम एक एक करके लेते जाते हैं। यहाँ लिखते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। याद रखिएगा जब फ़र्क बयान करना हो तो आपको दरमियान में लाइन लगानी होगी और एक तरफ एक और दूसरे मौजू का दूसरा नाम लिखना होगा। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। पहली बात तो यह है कि हमें यह समझना होगा कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड ऐसे कोवलेंट बॉन्डेड कोवलेंट से बने हुए कोवलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवलेंट से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। यानी कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड जब बनता है, जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, वो मॉलिक्यूल असल में ऐसे एटम से मिलकर बने होंगे जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि हम इसको आसान तरीन तरीके से कैसे समझा सकते हैं। ये देखें, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स जो होंगे ये मिलके बना होगा मॉलिक्यूल से, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसको मिलके बना रहे होंगे। ये मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलके बने होते हैं, ये मॉलिक्यूल जिन एटम्स से मिलकर बने होते हैं, उन एटम्स में फ़र्क होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब का फ़र्क लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेम एक जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं? नहीं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल है, मापने का जो तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है 4 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 के करीब होती है। मैं समझाने के लिए ये
जो इसकी वैल्यू है, जो मिकदार है, वो मैं 2 लिख रहा हूं, 2.2 ही लिख लेते हैं। अगर मैं इनका फर्क निकालूं तो 1.8 का निकलेगा। 1.8 का मतलब है 1.8 का फर्क निकलेगा। देखें, आप यूं समझे, हाइड्रोजन के मुकाबले में फ्लोरीन 2 गुना ताकतवर है। अगर मैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन का आपस में बॉन्ड बनाता हूं तो वो बॉन्ड फ्लोरीन के करीब चला जाएगा, हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा। तो उसकी वजह से फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक बात आपने याद रखनी है, जब किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज आ जाए पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, 2 सिरों पे, कोनों पे, एटम्स पे, तो वो पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब पोलर मॉलिक्यूल बनने का मतलब ये है कि उनके जो एटम्स है जो आपस में जुड़े हुए हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना मैंने आपको पिछले जो मौजू थे उनमें समझाया था लेक्चर्स में कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किसी एटम की ताकत समझें कि वो इलेक्ट्रॉन्स को कितना आसानी से अपने करीब कर लेता है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, कोवलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं। इसकी मिसाल हम स्टूडेंट्स यानी कि तालिब इल्मों को किस तरह दे सकते हैं। एक तालिब इल्म काफ़ी बड़ी एज का है, बड़ी उम्र का है, उसकी उम्र जो है वो 18 साल है और उसके साथ एक तालिब इल्म बैठा है, उसकी उम्र है 10 साल। दोनों के पास एक ही किताब है। तो आपके ख्याल में अगर दोनों वो किताब का इश्तराक करें तो जो ज़्यादा उम्र वाला तालिब इल्म है उसकी ताकत ज़्यादा है, उसकी कोशिश होगी कि वो किताब अपने करीब कर ले, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ताकत ज़्यादा है। इसी तरह फ्लोरीन जो होता है इसका न्यूक्लियस ज़्यादा ताकत से कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब खींच लेता है, जिसकी वजह से जो ये बॉन्ड है ये दरमियान में मुसावी तकसीम होने की बजाय एक तरफ झुक जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है? उसकी वजह से होगा ये कि आपका मॉलिक्यूल एक तरफ से पार्शियल नेगेटिव और दूसरी तरफ से पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। आसान लफ्जों में पोलर हो जाएगा। ये पोलर मॉलिक्यूल पोलर कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा और इसकी प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट हो जाएंगी, फर्क हो जाएगा। पहली बात, पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, पोलर कोवलेंट पानी में हल हो जाते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल नहीं होते। मैं इसको अगर साइंसी जुबान में कहूँ ना तो मैं यूं कहूँगा कि पानी में हल होना एक्वस सोल्यूशन बनाना है। वो एक्वस सोल्यूशन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बना सकते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड नहीं बना सकते। दूसरी बात, पानी में हल होने के बाद आयंस बना सकते हैं। ये आयंस हल होकर नहीं बनाते। पहली बात है ये हल होते हैं ऑर्गेनिक या नॉन पोलर के अंदर। ये हल होते हैं ऑर्गेनिक या नॉन पोलर के अंदर। जब वो ऑर्गेनिक या नॉन पोलर में हल हो भी जाए ना तो आयंस नहीं बनाते, ये बना सकते हैं। तीसरा, ये सॉल्यूशन बनाकर
कंडक्शन कर सकते हैं। देखें, इसको थोड़ा सा ना हम बयान कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ये पानी का गिलास है और ये इसमें पानी है। अब पानी बहुत ज़्यादा इसमें ना मीन्स कोई किसी किस्म की मिलावट ना हो, आप उसे इंग्लिश में कहते हैं प्योर स्टेट, यानी कि खालिस हालत में पानी कोई अच्छा कंडक्टर नहीं होता। आप क्या करें, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड डाल दें। हाइड्रोजन क्लोराइड जब इसमें हल होगा तो वो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन्स बनाना शुरू कर देगा। अब आप कहेंगे कि करंट को गुजरने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं या आयन्स चाहिए होते हैं। यकीनन पानी में हल होने के बाद जब हाइड्रोजन क्लोराइड आपने पानी में डाला तो पानी में हल हो गया, लिहाजा वो पानी में हल होने के बाद आयन्स में तब्दील हो गया। अब जब वो आयन्स में तब्दील हुआ तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर सकता है, तो लिहाजा उनके आयन्स बनाने की सलाहियत या चार्जेस में कन्वर्ट होने की सलाहियत इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवा सकती है। ये वजह है कि तेजाबी सोल्यूशन HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, करंट गुजार सकता है। इनके सोल्यूशन में से करंट नहीं गुजरता। अब आप कहेंगे मिसाल दें, बेंजीन को ईथर में हल कर लें, हल होने के बाद उसमें से करंट गुजरेगा ही नहीं, फायदा ही कोई नहीं। एक चीज जो हमारी किताब में शायद कहीं और लिखी हो, पोलर कोवलेंट कंपाउंड में कशिश ज्यादा होती है, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल में कशिश कम होती है, जिसकी वजह से इनकी तभी खसूसियत थोड़ी बेहतर होती हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के मुकाबले में। मिसाल के तौर पे पानी एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, बहुत ज़्यादा है। इसके मुकाबले में अगर मैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड जैसे कि बेंजीन, ईथर वगैरह लूँ तो उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं पानी के मुकाबले में। उसकी वजह उनमें पाए जाने वाली कशिश की कुव्वत नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड में थोड़ी कम होती है। लिहाजा इन दोनों का मुकाबला किया जाए तो शायद इसके तभी खवास ज़्यादा निकलें और इसके कम निकलें। आखिरी बात, ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं आप, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स वाले मॉलिक्यूल, खैर मॉलिक्यूल नहीं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड से होते हैं, ये असल में कोवलेंट कंपाउंड से मिलती जुलती खसूसियात रखते हैं। ये कोवलेंट कंपाउंड्स से मिलती जुलती खसूसियात रखते हैं। मिसाल के तौर पे पानी में हल होना पसंद नहीं करते क्योंकि अक्सर कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल नहीं होते। मैं लिख देता हूं, पानी में हल होने की निस्बत ऑर्गेनिक कंपाउंड में हल होते हैं। हल होना मुश्किल, अक्सर बेशतर नामुमकिन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हल होना पसंद करते हैं। अच्छा जी, आयंस नहीं बनाते हैं।
एक और बात जो इसमें हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, अगर ये आयंस नहीं बनाते तो कंडक्शन करेंगे, करंट गुजारेंगे, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट गुजर सकता है? एक लम्हे के लिए सोचे तो सही, आयंस नहीं बन रहे तो क्या ये करंट गुजार सकते हैं? नहीं, करंट नहीं गुजारेंगे। अच्छा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? पहली लाइन पढ़े ना तो उसमें लिखा है ये कोवलेंट कंपाउंड से मिलती जुलती खासियत या खसूसियात रखते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स में सहरुखी अगर मैं छोड़ दूं, यानी कि 3 डायमेंशनल कंपाउंड्स को मैं छोड़ दूं, तो इसकी और उनकी खसूसियात सेम है। वो क्या है? इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा नहीं होता कि आप कहें कि ये आयनिक कंपाउंड के बराबर आके बैठ गए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं अवेलेबल होते, मौजूद होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें मौजूद नहीं होते। अगर इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है तो उसका तो एक ही मेरे जहन में नतीजा आता है कि ये हरारत यानी कि हीट और करंट दोनों के कंडक्टर नहीं होंगे। लिहाजा आपने जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स को बयान करना है तो आपने ये ज़रूर बता देना है। वैसे मैं चूंकि आपको पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड तब बनता है जब बॉन्ड पेयर यानी कि बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक एटम देता है। पहले वो जोड़ा जो होता है वो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है। तो जोड़ा बनाने वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर या बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े से बना होता है वो एक एटम ने दिया होता है, एक दूसरे एटम ने दिया होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब आपने याद रखना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ये जोड़ा एक एटम देता है और दूसरा एटम उसे एक्सेप्ट करता है, यानी कि एक एटम डोनर होता है, दूसरा एक्सेप्टर होता है उस जोड़े को देने वाला। आखिरी बात, जब आप ये बयान कर देंगे कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें एक ही एटम इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है, जिसे डोनर कहते हैं, और एक्सेप्ट करने वाले को एक्सेप्टर कहते हैं या हासिल करने वाले को एक्सेप्टर। ये कोवलेंट कंपाउंड से मिलती जुलती खसूसियात रखते हैं। पानी में हल होना पसंद नहीं करते, ऑर्गेनिक में होते हैं, आयंस नहीं बनाते, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होता, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और इस मुख्तसर सवाल पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है आप याद करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।